10 से 12, 12 से 14। यहाँ इसका योग करेंगे। घरों की संख्या लिख लेंगे यहाँ 1 2 1 5 6 2 और 3। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्य माने बीच का मान, इनके बीच में जो संख्या है 0 और 2 के बीच में 1 है, ये मान लीजिए कि हम लोग 1 निकाल रहे हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 0 और 2 को जोड़ेंगे, 0 और 2 2 होंगे और 2 को अगर 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। या ये भी बोल सकते हैं आप, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, 2 और 0 को जोड़ लो, 2 हो गया, 2 का आधा 1। ऐसे ही आप 4 और 2 6 होंगे, 6 का आधा 3 होगा, 4 6 10 होंगे, 10 का आधा 5 होगा। अब सिंपल है, आप इसको और इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा कि 1 से 3 आया, यानी 2 जुड़कर 3 आया, 3 में 2 जुड़ के 5 आया, 5 में 2 जोड़ दो 7 आएगा। अगर आप ऐसे भी करोगे 8 से 14 का आधा 7। अच्छा, ऐसे इसमें फिर 9 आएगा 2 जुड़ के, और 18 का आधा 9 होता है, 22 का आधा 11 होता है, और वैसे भी 2 जोड़ोगे तो तब भी 11 आएगा, इसमें 2 जोड़ोगे 13 आएगा, और ये 26 का आधा भी 13 होता है। तो यहाँ पर आपकी समझ में इतनी बात आ गई होगी। इसके बाद इनकी गुणा करनी है f(x) की, इसकी और इसकी। 1 गुणा 1, 1 आ गया। ये समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि है, ये ध्यान रखना है। 3 दूनी 6। दूसरी कोई विधि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम वही विधि की वीडियो आपको बनाकर डाल देंगे। और ये पहला सवाल है, इसके आधार पर आप बाकी सवाल इसे करना। कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें बता सकते हैं। 7 पंजे 35, 6 निम 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। इन सब को अब हम जोड़ देंगे, योग करेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होगा? 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। इनको भी जोड़ेंगे, 1 6 7 5 12 5 17 और 4 21, 21 2 23 और 9 32 का 2 हासिल के 3, 3 और 3 6 5 11 और 2 13 और 3 16। यह आपका सिग्मा एफ(x) है। अब आपको निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसका फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि में होता है सिग्मा एफ(x) अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर जब आप 162/20 करोगे और इसको भाग दोगे तो ये 8.1 आपके पास आ जाएगा, जो कि आंसर होगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं।